देखिए, धर्मात्मा निषाद का जो मामला है, वो बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि धर्मात्मा निषाद पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, अपने समाज के हित की लड़ाई लड़ते थे और निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी के उत्पीड़न की वजह से वो पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने मौत का कारण भी स्पष्ट कर दिया। और थे अधिवक्ता समाज के दो सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो बने रहे खबरों में। ये थे हमारे साथ जुड़े डीपी सरोज, जिनका नाम है, अधिवक्ता समाज में काफी मिसाल हैं। और ये हमारे साथ जुड़े थे सपा के नेता मनोज यादव। सुनते हैं दोनों लोगों की जुबानी। बने रहे खबरों में। नमस्कार, आप देखते रहे आपका आवाज चैनल पे। आपका धन्यवाद। एक मामला चल रहा धर्मात्मा निषाद का, उस मुद्दे पे क्या विचार है आपका? देखिए, धर्मात्मा निषाद का जो मामला है, वो बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि धर्मात्मा निषाद पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, अपने समाज के हित की लड़ाई लड़ते थे और निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी के उत्पीड़न की वजह से वो पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने मौत का कारण भी स्पष्ट कर दिया और साफ साफ लिखा था कि मैं जो आत्महत्या कर रहा हूं, इसका सीधा सीधा उत्तरदायित्व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, उनके पुत्र प्रवीण निषाद और इंजीनियर सरवन निषाद। जो उत्पीड़न उस लड़के का हुआ, जिस तरह से वो समाज की लड़ाई लड़ रहा था, जिस तरह से समाज में उसने अपनी एक जगह बनाई थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संजय निषाद जैसे लोग जो कि दल हित और समाज के हित को अनदेखा करते हुए ऐसे लोगों का उत्पीड़न करके जिस तरीके से उस बच्चे के साथ नाइंसाफी की है, निश्चित रूप से धर्मात्मा निषाद का मामला ये ठंडा नहीं पड़ेगा जब तक संजय निषाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। निषाद समाज निश्चित रूप से उद्वेलित रहेगा और कार्रवाई की मांग करता रहेगा। धर्मात्मा निषाद के परिवार वालों का कहना है कि हमारी तहरीर बदल दी जाती है, फिर भी कार्रवाई नहीं। इस पे क्या विचार करेंगे? देखिए, विचार क्या है, वो तो बिल्कुल साफ सी बात है कि जो फेसबुक पोस्ट धर्मात्मा निषाद ने लगाया था, उसमें भी इन बातों का उल्लेख किया गया है और आप देख सकते हैं कि पुलिस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस तरीके से उसकी तहरीर को बदल दिया गया है, जिस तरीके से समाज के सारे लोग, सारे निषाद समुदाय के लोग वहां इकट्ठा हुए थे, ये मामला इतनी आसानी से दबा नहीं सकते संजय निषाद। और संजय निषाद को, धर्मात्मा निषाद की आत्मा जो है, वो संजय निषाद का पीछा नहीं छोड़ेगी और निश्चित रूप से उनको और उनके बेटों को जेल जाना पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ये अगर इस घटना के बाबत अगर आप बात की जाए तो ये धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या नहीं कह सकते, बल्कि ये अगर कहा जाए तो संजय निषाद जो मंत्री जी हैं, उनके द्वारा एक सुनियोजित हत्या कह ली जाए। इसको आत्महत्या कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके इतने दबाव में अगला आत्महत्या करता है तो हत्या ही माना जाएगा। और उसने अपनी आत्महत्या की पूरी वजह एक होता है कि सुसाइड नोट, और उसने तो लाइव सब कुछ दे करके एक फेसबुक पे लिख करके गया है। उसके बावजूद अगर पुलिस प्रशासन का ये रवैया है कि न मुकदमा दर्ज हो रहा है, तहरीर बदलवा दी जा रही है, तो ये योगी जी को सोचना पड़ेगा कि इतना स्पष्ट सब कुछ मामला होने के बाद और के ये कर क्या रहे हैं। उनके ऊपर योगी जी के शासन पे प्रश्न है ये। और जी, आए दिन देखा जाए, निषाद चाहे तो सरकार हिल जाएगी। निषाद जिसको चाहे अगर राजा बन जाएगा, उसके बावजूद निषाद ही पीड़ित क्यों है? अब कहावत है कि जब अपने ही परिवार का कोई अगर व्यक्ति अपने ही परिवार का सर्वनाश करने पे तुला हो, निषाद समाज तो संजय निषाद का अपने समाज का अगुआ मानती थी, लेकिन उन्होंने केवल समाज को छला है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 2-3 इधर पिछले देख लिया जाए, राजा निषाद को देख लिया जाए, धर्मात्मा निषाद की हत्या को देख लिया जाए, इसको हत्या ही कहेंगे, हत्या को देख लिया जाए, और इस तरह के कई अन्य हैं जिसमें सन 2023 में मैंने एक लाइव धर्मात्मा निषाद का वीडियो भी देखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कुकृत्य हैं जो संजय निषाद ने करवाया है। अब वो तो उनके साथ दब गया, क्या करवाए थे क्या नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी मैं शासन से मांग करता हूं कि अगर शासन की मंशा सबके साथ न्याय करने की और पूरे निषाद समाज के साथ न्याय करने की है, तो इस मामले को दबाया न जाए और उनके परिवार का और ये सोशल मीडिया पे जो उनका बयान है उसके सापेक्ष में पहले तो मुकदमा दर्ज करवाया जाए। जिनका नाम आया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए आगे की प्रक्रिया कराया जाए। सर कानूनी कर देख लिया जाए,
हादसे हो गए दिल्ली में, उस पर क्या विचार है आप? देखिए, रेल हादसे पे, दिल्ली वाले रेल हादसे पे 2 टिप्पणियां हो रही हैं। जो जांच बैठी उसमें कहा गया कि जो प्लेटफॉर्म बदलने पे है, लेकिन जो ये शासन है पूरा लिपापोती में लगा हुआ है कि इस तरह की कोई घटना ही नहीं, पब्लिक अपने आप। अब ये तो पब्लिक भी तय करे, जांच में उनके खुद आ रहा है कि प्लेटफॉर्म चेंज होने पे घटना हुई है, तो इस सारी घटनाओं के जिम्मेदार तो सरकार है। लेकिन अगर दुर्भाग्य ये है कि सन 2014 से देखा जाए तो बहुत सारे रेल दुर्घटना हुए हैं। अगर मैं रेल दुर्घटनाओं पे अगर बात करूं तो जितने रेल दुर्घटनाएं हुई है आज तक किसी की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली। अच्छा, ये बता दिया जाए, जब कहीं परीक्षाएं रहती हैं, जब पता है सरकार नियमित रूप से परीक्षाएं कराती है, सरकार को सभी नीतियों का मालूम रहता है, भीड़ भी पता है कितने बच्चे, सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है, फीस भी सरकार लेती है, उसके बावजूद जब सरकार को पता है कि हमारे बच्चों का सेंटर फला से फला जगह जाएगा, उसके बावजूद अगर व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, भीड़ उमड़ती है, उसमें जो है व्यवस्थाएं बच्चों को नहीं मिल पाती है, बच्चे लटक लटक के जाते हैं, क्या बोलेंगे इस मुद्दे पर? देखा जाए तो सरकार सभी बिंदुओं पे लगभग हर तरीके से विफल है। कुछ बिंदुओं को अगर छोड़ भी दिया जाए तो सरकार हर बिंदुओं पे विफल है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए परीक्षाओं को स्थगित कर देती है, परीक्षाओं को पे रोक लगा देती है, उनका जो है आउट नहीं करती है, परीक्षा फल नहीं आता है, क्या है। तो विभिन्न तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार हर बिंदु पे फेल है। सरकार जो है योजना, जो मतलब रोजगार का कोई आंकड़ा नहीं पेश करती है, कितने बेरोजगार हैं आंकड़ा नहीं पेश करती, कितनी सर्विस आ रही है, कोई मतलब कोई आंकड़ा नहीं जो सामाजिक हित में हो, सामाजिक मुद्दों का कोई आंकड़ा, सभी पे रोक लगा दी गई है। तो सरकार की विफलता कहेंगे, इसको और क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। धन्यवाद।